ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं रियलिटी इन 40 वर्सेस का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये 40 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें भगवान श्री रमण महर्षि ने हमारी वास्तविकता, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसके बारे में पूरा प्रकाश डाला है। भगवान श्री रमण महर्षि को प्रणाम। सत्य उजागर करना, सभी बाधाओं को दूर करके ज्ञान प्रदान करने वाला, समस्त अनुचरों के स्वामी के रूप में वह कायम रहता है। अविभाजित ज्ञान का प्रयोग करते हुए भ्रम के पर्वत को नष्ट करके भ्रम के सोपन से सबको मुक्त करना, जो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए उत्तम है, वह चमकता है। दूसरे के बिना अस्तित्व में रहना, सभी को अमरता का अमृत प्रदान करते हुए सभी संदेहों को हमेशा के लिए शांत कर, वह जो अकेला विद्यमान है, शिव वह है। ओम नमो भगवते श्री रामणाय। सत्य मौन है, वह मौन है, वह मौन है। उसे एक नाम दिया गया, भगवान श्री रमण महर्षि। और शाश्वत मौन स्वयं ही उज्जवल छंदों में वह निकला जो उदात्त सर्वोच्च सत्य को व्यक्त करता है। यह सद दर्शनम है, सत्य का रहस्योद्घाटन। तमिल में इसे उल्लाडू नरपाडू जो है उस पर 40 के रूप में जाना जाता है। सुदर्शनम में 80 से अधिक श्लोकों में से चुने गए श्लोक हैं। श्लोकों के इस बड़े समूह में महर्षि द्वारा रचित श्लोक और अन्य ग्रंथों से प्राप्त श्लोक शामिल हैं, जिन्हें उनके संस्कृत मूल से तमिल में अनुवादित किया गया था। उल्लाडू नरपडू सददर्शनम के पाठ के लिए चुने गए श्लोक महर्षि द्वारा रचित थे। उल्लाडू नरपडू जो है उस पर 40 के लिए जो श्लोक नहीं चुने गए, उन्हें अनुबंधम या पूरक में संकलित किया गया। हालांकि पूरक में भी बहुत महान गहन श्लोक हैं, लेकिन यह वर्तमान पुस्तक केवल सददर्शनम के श्लोकों से संबंधित है, जिसमें 2 आह्वानात्मक श्लोक, 40 श्लोक और गणपति मुनि द्वारा लिखे गए 2 समापन श्लोक शामिल हैं, जो एक कलोफोन का कार्य करते हैं। मूल छंद तमिल में भगवान श्री रमण महर्षि द्वारा रचित श्री मुरुगनर द्वारा व्यवस्थित और उल्लाडू नरपाडू जो है उस पर 40 श्लोक से लिखे गए थे। तमिल छंदों का संस्कृत में अनुवाद काव्यकंठ गणपति मुनि, वशिष्ठ गणपति मुनि ने किया था, जिन्होंने यह भी चयन किया था कि कौन से छंद आह्वान के रूप में प्रकट होंगे। इसका शीर्षक सददर्शनम था। मुनि के संस्कृत संस्करण का उपयोग इस वर्तमान खंड में किया गया है। इसका अनुवाद बहुत ही शाब्दिक तरीके से किया गया है, इस हद तक कि जहाँ तक संभव हो अंग्रेजी में संस्कृत शब्दों के कर्म का काफ़ी बारीकी से पालन किया गया है। भले ही अंग्रेजी दब थोड़ा अजीब लगे, जब भी व्यवहारिक हो वह बिंदु जहाँ प्रत्येक अंग्रेजी पंक्ति संस्कृत पाठ में प्रदर्शित पैटर्न का अनुसरण करती है।
इस जानकारी के साथ ध्यान करने वाला पाठक आसानी से आंतरिक रूप से प्रत्येक श्लोक के महत्व को समझ सकता है और यदि वह चाहे तो मानसिक रूप से श्लोक को अंग्रेजी शब्दों के अधिक सहज प्रवाह में प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि अनुवाद की इस शैली का परिणाम मूल पाठ की काव्यात्मक गुणवत्ता का नुकसान है। इस पुस्तक के सत्य और स्वयं के रहस्योद्घाटन में एक जांच नामक भाग का संदर्भ आत्म जांच और आत्म साक्षात्कार के लिए इस अनुवाद की प्रयोज्यता को समझने और अनुवाद के उन वाक्यांशों के अर्थ की व्याख्या के लिए सहायक हो सकता है जो पहली नज़र में पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकते हैं। कोष्ठक में रखे गए शब्द और वाक्यांश उनके ठीक पहले के शब्द या वाक्यांश के वैकल्पिक अनुवादों को इंगित करते हैं। कोष्ठक में रखे गए शब्द वे हैं जो अंग्रेजी अनुवाद को समझने योग्य बनाने के लिए डाले गए हैं और वास्तव में संस्कृत पाठ में नहीं हैं, हालांकि वे निहित हो सकते हैं। इस तरीके से अनुवाद प्रस्तुत करने का इच्छित परिणाम ध्यान करने वाले पाठक को इस अद्वैत ज्ञान की अनुभवात्मक समझ के अनुरूप अर्थों की पूरी गुंजाइश प्रदान करना है। पाठ के अंग्रेजी अनुवादों में A.R. नटराजन के 2 अनुवाद हैं, जैसा कि उनकी पुस्तकों सतदर्शन और रमन महर्षि की शिक्षाओं में मिलता है। वे 2 अनुवाद जो रमन महर्षि के संग्रहित कार्यों के पहले और बाद के संस्करणों में पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रोफेसर के स्वामीनाथन द्वारा किया गया अनुवाद है, जिसका शीर्षक सत्य प्रकट सद्विद्या है, जो मूल तमिल से अनुवादित है, के द्वारा किया गया अनुवाद जो उनके सत्य दर्शन भाषा में निहित है। डॉक्टर T.M.P. महादेवन द्वारा किया गया अनुवाद जो रमन महर्षि और उनके अस्तित्व के दर्शन में पाए गए तमिल पाठ से है। के लक्ष्मण शर्मा हूँ द्वारा किया गया अनुवाद जो उनके श्री रामना हृदय रहस्योद्घाटन में निहित तमिल से उनके अपने संस्कृत अनुवाद के साथ है। शिवामी तेजोमयानंदा द्वारा किया गया अनुवाद जैसा कि भगवान श्री रमन महर्षि के सदर्शन में निहित है। S.S. कोहिन द्वारा किया गया अनुवाद जिसे 6 अन्य अनुवादों से प्राप्त संस्करण कहा जाता है अनुवाद और S. राम मोहन द्वारा किया गया अनुवाद जिसे माउंटेन पाथ में धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इनमें से कई श्री रामनाश्रम द्वारा प्रकाशित किए गए, कुछ रमन महर्षि सेंटर फॉर लर्निंग द्वारा और कुछ अन्य प्रकाशकों और वेदांत को समर्पित अन्य आध्यात्मिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। यहाँ दिए गए अनुवाद का उद्देश्य इन मौजूद अनुवादों को बढ़ाना है, न कि उनका स्थान लेना है। स्वदर्शनम प्रार्थना सत्प्रत्यय किम नु विहाय संतम हृदयेश चिंतालयो हृदय कथम समराम सतमेकम तस्य स्मृति तत्र दृढ़ेव निष्ठा। क्या वास्तव में जो विद्यमान है उसके बिना अस्तित्व का विश्वास दृढ़ विश्वास विचार हो सकता है? हृदय में विचारों से मुक्त इसे हृदय कहा जाता है। उस अथा को कैसे याद करें अर्थात हम कैसे याद कर सकते हैं? अतः उसका स्मरण ही वास्तव में दृढ़ रहना है अथवा उसका स्मरण ही उसमें दृढ़ रहना है। मृत्यु जयम मृत्यु भी श्रिताना महमति मृत्यु मुपैति पूर्वम अथ स्वभाव मृतेषु तेषु कथम पुनर्मृत्यु धियो अवकाशः। जो लोग मृत्यु के भय से मृत्यु के विजेता की शरण में आए हैं, मैं विचार धारणा सबसे पहले
मृत्यु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात जो स्वभावतः ही अमर हैं, फिर मृत्यु के विचार के लिए जगह कैसे हो सकती है। मूल पाठ। सर्वे निदानां जगतो हमश्चः वाचः प्रभु कश्चित् पारशक्तिः चित्रेत्र लोक्यं च विलोकिता च पतः प्रकाशोऽभ्यवत्स एकः। कुल मिलाकर ब्रह्मांड, विश्व और मैं का एक मूल प्रथम कारण मूल सार भगवान जो शक्तिशाली स्वामी है कहा जाता है, वह असीम शक्ति वाला व्यक्ति है। यहाँ इसमें इस चित्र में विविध रूप में देखने वाला दृष्टा और दृश्य तथा पर्दा और प्रकाश केवल वही एक बन गया। दूसरा स्टेंजा। आरभ्यते जीव जगत प्रातम तत्वाभिधानेन मतं समग्रम इदं त्रय्यं व्यावद् हम मतिशयात् उत्तमा हम अति शून्य निष्ठा। व्यक्ति, विश्व और परमात्मा का नामकरण सिद्धांत सत्य, सभी धारणाएं सिद्धांत यहीं से शुरू होती हैं, अथवा व्यक्ति, विश्व और परमात्मा का नामकरण अनुमानों में अंतर्निहित है। यह त्रय तब तक है जब तक मैं धारणा विद्यमान रहेगी होगी। सबसे श्रेष्ठ है मैं धारणा से रहित निवास। तीसरा श्लोक। सत्यम मर्ष्या वा चिदिदम जदम वा दुखम सुखम वेति मूढ़ विवादः अदृष्टलोकः निहृप्रतीति निर्तता विकल्पा परम खिलेष्टा। दुख या असत्य, यह चेतन या जड़ है। दुख हो या सुख, इस प्रकार विवाद झगड़ा व्यर्थ है। संसार दिखाई नहीं देता, कोई मैं विश्वास नहीं, कोई मैं की ओर जाना नहीं, कोई मैं न होने का स्पष्ट निश्चय। संशय रहित, भेद रहित परम पुरुष का निवास सबको प्रिय है। चौथा स्टेंजा। स्वरूप बुद्धे जगतीश्वरे च स्वरूप धीरात्मनि यावदस्ति अरूपात्मा यदि कह प्रापश्येत सा दृष्टि एका नवधि पूर्णा। इस स्वरूप विचार विश्वास से जगत और प्रभु हैं। जब तक स्वरूप विचार आत्मा है, स्वयं में स्वरूप विचार है, स्वयं में है। यदि आत्मा निराकार है तो उसे कौन देखेगा। वह दर्शन, आँख, बुद्धि, देखना एक एकल असीम और निश्चय ही पूर्णतः पूर्ण है। पांचवा श्लोक। यत् पंचकोशात्म कमस्ति देहम तदंतरा किम भुवनम चकाशति देहम विना पंचविधम तदेत पशन्ति केवा भुवनम भनन्तु। शरीर पंच कोशों की प्रकृति का है, अर्थात पंच कोशों की प्रकृति ही शरीर है। क्या इसके बिना दुनिया चमक सकती है। पंच भौतिक शरीर के बिना वह यह यहाँ अभी दुनिया को कौन देखता है, उन्हें बोलने दो। छठा श्लोक। शब्दादि रूपम भुवनम समग्रम शब्दादि सत्य इंद्रिय वृत्ति भाष्य सतेन्द्रियाणां मनसो वशे सयात मनोमयम तद भुवनम वदाम। शब्द आदि का ही स्वरूप संपूर्ण जगत है। ध्वनि तथा अन्य का अस्तित्व इंद्रियों द्वारा प्रकट किया गया, प्रकाश में लाया गया एक तरीका है। इंद्रियों का अस्तित्व मन की शक्ति नियंत्रण में है। हम कहते हैं कि वह संसार मन से भरा हुआ है, मन से बना हुआ है, अथवा हम कहते हैं कि वह संसार मन से भरा हुआ है इसलिए वह संसार है। सातवां श्लोक। धिया सहोदेति धिया सतमेति लोक सततो
दीपी विभास्य एषः धीलोक जनम अक्षयधाम पूर्णम सद्वस्तु जनम अक्षय शून्य एकम। विचार बुद्धि मन के साथ उदय होता है, विचार मन के साथ अस्त होता है। अतः मन विचार का प्रकाश यही है, वह निवास वैभव तेज प्रकाश जिसमें मन और जगत उत्पन्न होते हैं और अक्षय होते हैं, नष्ट होते हैं, वह पूर्ण परिपूर्णता है। वास्तविक वस्तु सच्ची वास्तविकता जन्म और अक्षय विनाश नाश से रहित एक। 8वां श्लोक। भवन्तु सद्दर्शनम साधनिनी प्रस्य नामाकृतिभिः स प्रियः सद्वस्तूनि प्राप्त आत्मभावा निठैव सद्दर्शनम वेहि। वे सत्य के दर्शन के लिए आध्यात्मिक अभ्यास हों, नाम और रूप सहित परम पूज्य की पूजा। बहुवचन। सच्ची वास्तविकता में निवास उस आत्म सत्ता की प्राप्ति या सच्ची वास्तविकता में निवास उस स्थिति की प्राप्ति दृढ़ विश्वास की वह आत्मा है, सत्य का दर्शन ही है। इस प्रकार जान समझ ले। 9वां श्लोक। दबंदवाणी सर्वान्ने अखिला त्रिपुट्टः कश्चि समाशिस्त्रः विभान्ति वस्तु तमांग्यार्णे स्याद्गलितं समग्रम ने पाश्यताम संचलम कदापि। सभी द्वैत और सभी त्रय किसी न किसी वस्तु वास्तविकता पर निर्भर होकर चमकते हैं। सभी द्वैत और त्रय किसी चीज किसी वास्तविकता के लिए चमकते हैं जो उनका आधार है। किसी चीज के लिए जिस पर वे निर्भर हैं, जब उसका पता लगा लिया जाता है तो सब कुछ छूट जाता है और गिर जाता है। जो लोग सत्य सत्या को देख लेते हैं उनके लिए कभी कोई गति नहीं होती। जो लोग सत्य को देखते हैं उनके लिए कभी कोई गति नहीं होती। 10वां श्लोक। विद्या कथम भाति ने चेद विद्या विद्याम बिना किम परिभिद विद्या द्रव्यम च कश्येति विचार्ये मूल स्वरूप निष्ठा परमार्थ विद्या। यदि अज्ञान न हो तो ज्ञान कैसे चमक सकता है? ज्ञान के बिना क्या अज्ञान चमकता है? और वे दोनों किसके हैं? इस प्रकार स्रोत मूल की खोज करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहना ही परम सत्य का ज्ञान है। 11वां श्लोक। बोधम आत्मान जानतो ये बोधस्व किम स्यात् परमार्थ बोधः बोधस्य च संसर्यं स्वतम विज्ञान विवित्तम विनिश्चेत। क्या वह ज्ञान संभव है जो उस स्वयं को आत्मा को जानने वाले को नहीं जानता? क्या परम सत्य का ज्ञान होना चाहिए, अथवा क्या वह ज्ञान जो उस व्यक्ति का है जो स्वयं को नहीं जानता? अथवा क्या वह ज्ञान हो सकता है जो आत्मा को नहीं जानता, जो जानता है? जानने का और ज्ञान का या जाना का स्वयं का जो जानता है वह उन दोनों को नष्ट कर देगा। 12वां श्लोक। निद्रा ने विद्या ग्रहणम ने गृह्णाति किंचित विद्याचिने यथार्थ बोधे निद्रा पादार्थ गर्भेत सयात चिदे विद्या विलासंत शून्य। नींद ज्ञान नहीं है, बोध संवेदन पकड़ना मन में लेना ज्ञान नहीं है। सच्चे ज्ञान में कोई भी चीज पकड़ में नहीं आती, अनुभव में नहीं आती। नींद और अनुभूति की श्रेणियों से अलग है, केवल चेतना ही है। ज्ञान प्रकाशित होती है और
ज्ञान प्रकाशित होता है और शून्य नहीं है। 13वां श्लोक। सत्यश्चित आत्मा विविधाकृतिश्चित् सिद्धे पृथक् सत्यचितो न भिन्ना भूषा विकारः किमु सन्ति सत्यम विना सुवर्णम पृथगत्र लोके। सत्य चेतना सब है। चेतना के विभिन्न अनेक रूप अलग अलग भिन्न स्थापित सिद्ध नहीं है। सच्ची चेतना विभाजित नहीं है। शाब्दिक अर्थ सत्य चेतना सब है। यह चेतना के विभिन्न बहुविध रूप हैं जो अलग अलग स्थापित हैं भिन्न, फिर भी सच्ची चेतना विभाजित नहीं है। या सत्य चेतना सब है। चेतना के विभिन्न बहुविध रूपों को सच्ची चेतना से अलग या विभाजित के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। क्या आभूषण का परिवर्तन, रूपांतरण, संशोधन सचमुच हो सकता है सोने के बिना अलग से अलग यहाँ इस दुनिया में? 14वां श्लोक। तदत्यो दोषर्मदी संप्रतिष्ठा तस्मिन् विनष्टेस्मदी मूलबोधते तद्योस्म समान विवर्जितिका स्थितिर्ज्वलन्ति सहजात्मन सयात। वह और आपके पास हम एक ठोस आधार है। मूल स्रोत के ज्ञान से उस हम के नाश होने पर वह आप और हम धारणा के बिना एक स्थिति स्थिरता स्थिति चमकेगी, जन्मजात आत्मा होगी। 15वां श्लोक। भूतम भविष्य भवत्काले तद्वर्तमानस्य विहाय तत्वं हास्याने किम सयात गत भाव विचार विनायक संख्याम गणेव लोके। भूतकाल होना जाना और भविष्य होना अपने समय में वर्तमान अस्तित्व हैं। जो वर्तमान में विद्वान है उसके सत्य को त्याग कर क्या यह आशा शब्द नहीं होगा कि बार बार इस बात पर विचार किया जाएगी क्या बीत गया और क्या होगा, जैसे दुनिया में बिना नंबर 1 के गिनती करना। 16वां श्लोक। कौ भाति दिक्कल कथा विना सम्मानम दिक्लीले है पूर्वपयम चेत न क्वापि भामो न कदापि भामो वयम तो सर्वत्र सदा भामः। हमारे बिना स्थान दिशा और समय की बात कहाँ चमकती प्रकट होती है। यहाँ स्थान और समय का खेल ऐसा है मानो हम शरीर हैं, कहीं भी हम चमकते प्रकट नहीं होते, किसी भी समय हम चमकते प्रकट नहीं होते, लेकिन हम हर जगह और हमेशा चमकते हैं। 17वां श्लोक। प्रथमं भावे यज्जदो समानः वेकस्य देहे हृदय दीपत आत्मा अयक्रम देहम च जगच्च पूर्णे प्रश्यमेयम तनु मात्रमात्मा। आत्मा रूप शरीर में ज्ञानी और अज्ञानी एक समान हैं, अथवा शरीर सबकी स्थिति में ज्ञानी और अज्ञानी एक समान हैं। एक के लिए शरीर में हृदय में आत्मा प्रकाशित होती है। शरीर और ब्रह्मांड को सम्मिलित करते हुए, समेटते हुए, फैलाते हुए पूर्ण परिपूर्णता दूसरे के लिए आत्मा केवल शरीर के रूप में ही देखी जा सकती है। आत्मा केवल शरीर का माप है। 18वां श्लोक। अगस्य विज्ञानस्य च विषमस्ति पूर्वस्य दृश्यम जगदेव सत्यम परस्य दर्शनाश्रय भूतमेकम सत्यम पूर्णम परविद्या रूपम। अज्ञानस्य विज्ञानस्य अज्ञानी और बुद्धिमान के लिए ब्रह्मांड है, अस्तित्व में है। पूर्व के लिए दृश्यमान ब्रह्मांड वास्तव में अकेला वास्तविक सत्य है। दूसरे के लिए जो देखा गया है वह विश्राम स्थल बन गया है। वह एक वास्तविक सत्य पूर्णतः पूर्ण निराकार रूप में चमकता है। या दूसरे के लिए वह जो दृश्य का विश्राम स्थल बन गया है वास्तविक पूर्णतया
पूर्ण निराकार चमकता है। 19वां श्लोक। विदेहे प्रियास्य च कोपि वद तय वयो मूल जंतनां सयात विधे प्रियतनस्य च मूल वस्तु संजंतनम नैवर्णम यत्न। भाग्य और प्रयास की चर्चा विवाद सदैव रहेगी। जो लोग इन दोनों का मूल नहीं जानते, जो लोग भाग्य और प्रयास की मूल बात को अच्छी तरह जानते हैं, वस्तुतः भाग्य या व्यक्ति की अपनी कोई गतिविधि स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। 20वां श्लोक। यदिस्तु वीक्षणम भी अस्त्रा मवीक्ष्य तन्मानि केशं सयात् ने दृष्टितन्न प्रमोहितस्य वीक्षासौ मूले परविलय निष्ठा। प्रभु का वह दर्शन जो दृष्टा है, न देखना वह मानसिक देखना होगा। वास्तव में दृष्टा के अतिरिक्त कोई अन्य प्रम नहीं है। देखना अपने ही स्रोत जड़ में तल्लीनता, शाब्दिक रूप से अवशोषित होना, विलीन होना और शिथिल रहना है। 21वां श्लोक। आत्मा अन्मिक्स्तेतम परम प्रापश्ये दिव्य मोक्ते सहजो न भवै नातमेव दृश्यो यदि का कथाश्ये स्वं तदिन भवनम तदीक्षा। आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो, इस प्रकार आगम शास्त्र की घोषणा। यह कोई आसान भाव स्थिति ध्यान चिंतन नहीं है, या यह आसान है सोचने का तरीका नहीं है। यदि आत्मा ही दृश्य नहीं है तो भगवान की चर्चा कैसे हो सकती है, भगवान की खोज कैसे करें। स्वयं उसका आहार बन जाना ही उसे देखना है। 22वां श्लोक। धिये प्रकाशम परमो विचित्रः स्वयं धियो अंतः प्रविशभाति गुप्तः धियम परवर्त्य धियोंतरेत्र संयोजन अन्य वर्दृष्टिने। मन में परम प्रकाश अनुदान देता है, शाब्दिक रूप से देकर। स्वयं मन के भीतर या मन के भीतर वह छिपकर चमकता है। यहाँ मन को मन के भीतर आंतरिक वापस मोड़ना है। एकता लीनता से ही प्रभु का दर्शन ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। 23वां श्लोक। न समधि देहो हमीति परसुप्तौ न कोपि न भूभवमिति प्रकृति यत्रोदिते श्रवमुदेति तस्य धिया हमः शोधस्य जन्म देशम। इस प्रकार शरीर मैं नहीं कहता। गहरी नींद में कोई भी ऐसा नहीं कहता कि मैं अस्तित्व में नहीं था। उसी के उदय होने पर सब उत्पन्न होते हैं। मैं मन बुद्धि से जन्म स्थान की जांच स्पष्टीकरण करता हूँ। 24वां श्लोक। देहो ने जानाति सातो न जन्म देह प्रमाणो अन्य उदेति मध्ये अहंकृति ग्रंथि बंद सूक्ष्म शरीर चेतो भव जीव नामा। शरीर को पता नहीं है, अस्तित्व का जन्म नहीं होता। मापा हुआ शरीर तक सीमित, दूसरा बीच में मध्य में उत्पन्न होता है। अहंकार गांठ बंधन सूक्ष्म शरीर मन भाव सांसारिक और अस्तित्व संसार जीव व्यक्ति नामा। 25वां श्लोक। रूपोद्भवो रूपतति प्रतिष्ठितो रूपाशनो धूत गृहीत रूपम स्वयं विरूपः सविचार काले धावते हंकार पिशाच एष। इसका जन्म प्रकटीकरण रूप से होता है, जो रूप के द्रव्यमान पर आधारित होता है। यहाँ रूप पर निर्भर रहने वाला है। जिसने रूप को त्याग दिया है और उसे पकड़ लिया है, स्वयं निराकार स्वयं के बारे में पूछताछ करने पर यह अहंकार भूत भाग जाता है। 26वां श्लोक। भवे हमः सर्व इदं विभाति लय हमो न विभाति किंचित तस्मात् अहम रूप इदं समग्रम
तमांगार्णम स्रवजय जाय मार्गः। मैं बनने पर यह सब चमकता है, प्रकट होता है। मैं के विलीन होने पर वस्तुतः कुछ भी चमकता प्रकट नहीं होता। अतः यह पूर्णतः मैं का स्वरूप है। वह खोजी सब पर विजय पाने का मार्ग पथ्य है। 27वां श्लोक। सत्यासित मुदेति यत्र तच्चोदय सथान गवेषणेन विनाने नश्ये यदि तन्ने नश्येत स्वातम एक रूपा कथम वस्तु निष्ठा। वास्तविक अवस्था, सच्चा निवास वह है जहाँ मैं उत्पन्न नहीं होता, और वह भी उद्भव स्थान की उत्कट खोज जांच के बिना नाश नहीं होता, नाश नहीं होगा। यदि वह नाश नहीं होता, नाश नहीं होता, सच्चे स्वयं आत्मा की एकता का स्वरूप कैसे शिथिल हो सकता है। 28वां श्लोक। कूपे यथा गद जले तदंथ निमज्जय बुद्धया शिते नितंतम प्राणम च वाचम च नियमस्य चिन्वन विंदे अन्निजाह कृति मूल रूपम। जैसे जल के कुएं में कोई गहराई से गोता लगाता है, वैसे ही भीतर भी मनुष्य को अत्यंत असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि के साथ गोता लगाना चाहिए। प्राण और वाणी को नियंत्रित करना, शाब्दिक रूप से नियंत्रित किया हुआ पूछताछ करना, चिंतन करना, मनुष्य को अपने अहंकार के मूल रूप का स्वरूप पता चल जाएगा। 29वां श्लोक। मौनेन मंजन मनसा स्वमूल चर्चेव सत्या आत्म विचारम सयात एसो हमें तन्ने मम स्वरूप मिथि परमा सत्य विचारंगम। मन द्वारा सच्चे अपने मूल में चुपचाप गोता लगाने से यह जांच ही सच्चे आत्म जांच होगी। यह मैं हूँ, यह मेरा सच्चा अपना स्वरूप नहीं है। इस प्रकार यह सही विचार समझ ज्ञान सच्ची जांच का एक अंग है, अनावश्यक गौण निमन। 30वां श्लोक। गवेषणा प्राप्य हृदयंतरम ततः पृष्ठन्त दहंता प्रिभुगन शीर्षा अथा अन्य सफुरति प्रकष्टम नेहकृति परमेव पूर्णम। खोज से उस हृदय के भीतर पहुंचना, शाब्दिक प्राप्त करके पहुंचकर प्राप्त करना। मैं चेतना गिर जाएगी, सिर झुक जाएगा, तब एक और मैं चमकता है, सर्वोपरि श्रेष्ठ। वह अहंकार नहीं है, वह तो एकमात्र परम तत्व है, पूर्णतया परिपूर्णतया। 31वां श्लोक। अहम कृतिम यो लस्यति प्रभावित्वा किम तस्य कार्यम परिशिष्टमस्ति किश्चिम विभाजनाति स नातम अन्नो न्यात तस्यम भावयतिम अक्ष्माक। वह जो अहंकार को निगल कर, भस्म कर, लुप्त कर चमकता है, उसके लिए अब करने को बचा ही क्या है। वह आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। उसकी अवस्था की कल्पना कौन कर सकता है। 32वां श्लोक। अहा सफुटम तत्वम शीति वेद सतथा संप्राय परमात्म निर्यम भूयो विचारो मति दुर्बलम तत्वम तत्सर्वदा सवातमया ही भाति। वेद ने स्पष्ट कर दिया है कि वह तुम हो, अतः फिर भी परम आत्मा के रूप में स्थित होना पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अधिक जिज्ञासा मन की दुर्बलता, दृढ़ विश्वास की दुर्बलता है। वह सदैव स्वयं की आत्मा के समान चमकता रहता है। 33वां श्लोक। न वेद महम मामुत वेद महम मामिति प्रवादो मनुजस्य हास्य दृग दृष्टि भेदा मयम द्विविधात्मा सब आत्म कत्याम ही ध्यान ने भेदा। मैं अपने आप को नहीं जानता या मैं अपने आप को जानता हूँ। इस प्रकार मनुष्य की अभिव्यक्तियां हंसी की पात्र हैं। दृष्टा और दृश्य के भेद से क्या यह आत्मा के दो भागों में विभाजित है। स्वयं की एकता सच्ची आत्मा ही वास्तव में यह समझ ज्ञान है कि कोई भेद नहीं है। 34वां श्लोक।
हृत प्राप साधाम निज स्वरूपे स्वभाव सिद्धे अनुपलाभ्यम निष्ठाम माया विलास है सद सत्य स्वरूप विरूपना मुख मुख प्रवाद स्थापित आत्मा सत्य सत्ता में स्थित न होना प्राप्त न होना या सच्ची आत्म स्थिति की सिद्धि में स्थिरता प्राप्त न करना अपने जन्मजात सच्चे स्वभाव में सच्चे धाम को प्राप्त करना पहुंचना माया भ्रम का एक खेल प्रतिध्वनि सत्य अवास्तविक आकार के साथ निरा अनेक अलग भिन्न एक वे मुख की घोषणाएं हैं। 35वां श्लोक सिद्धस्य वितय सत्य एवं सिद्धि स्वप्नोपना खलु सिद्धयो अन्यः स्वपन अचेतनस्य कथम नु सत्य सति स्थितः किम पुनरेति मायाम स्थापित सत्य सत्ता का ज्ञान ही सिद्धि है अन्य उपलब्धियां भी स्वप्न के समान ही हैं जो जान गया है उसका स्वप्न अब कैसे सत्य हो सकता है जो मनुष्य सत्य सत्य में स्थिर रहता है क्या वह पुनः मोह में चला जाता है। 36वां सो हम विचारो विपुरातम भावे सहायकारी मार्गदर्शन से स्वात्म सिद्धान पुनर्विन अर्थो यथा नर्त्व प्रमित निरस्य वह मैं हूँ की जिज्ञासा जब शरीर ही आत्मा है अवस्था गर्भाधान में परम तत्व की खोज में सहायक है। सच्चे आत्म स्वयं की एकता की सिद्धि वह भी उद्देश्यहीन बेकार निरर्थक है जैसे मनुष्य की पुरुषत्व की सही धारणा अवधारणा। 37वां श्लोक द्वैत विचारे परमार्थ बोधे तवत वेता मितेश ये ने साधुवाद है गवेषणा प्रगदशमे विनष्टे पश्च लब्धे दशम मेकम जांच में द्वैत लेकिन सर्वोच्च सत्य के ज्ञान में अद्वैतवाद इस प्रकार यह अच्छी पवित्र वाणी सिद्धांत सलाह प्रस्ताव नहीं है। खोज से पहले जब 10वां आदमी खो गया था और जब मिल जाता है तो 10वां पन एक ही है वही एक। 38वां श्लोक करोमि कर्मेति नरो विजानान वर्यो भवेत कर्म फलम न भोक्तुम विचार धूता हृदय कर्तृता चेत कर्म तृष्यम निशंति शैव मुक्ति ही मैं कर्म करता हूँ इस प्रकार विचार करने वाला मनुष्य बुद्ध है मनुष्य कर्म का फल भोगता है। यदि हृदय में जिज्ञासा करके कर्तापन दूर कर दिया जाए त्याग दिया जाए त्रिविध कर्म नष्ट हो जाते हैं वही मोक्ष है। 39वां श्लोक बद्धत भावे सति मोक्ष चिंता बद्ध वस्तु कशेति विचारेण सिद्धे स्वयं स्व आत्मनि नित्य मुक्ते क्वं बधिन चिंता क्वं मोक्ष चिंता बंधन की धारणा में प्राणी के साथ मुक्ति का चिंता पूर्ण विचार भी रहता है लेकिन बंधन किसका इस प्रकार जांच से स्वयं की सिद्धि में अपने सच्चे स्वरूप में मनुष्य सदैव मुक्त रहता है अथवा वह स्वयं ही अपनी आत्मा में स्थित है सदा मुक्त है। बंधन का चिंताजनक विचार कहाँ है और मोक्ष का चिंताजनक विचार कहाँ है। 40वां श्लोक रूपिण्यो आत्मिका च मुक्ति स्त्रे रूपेति विदो विदन्ति इदं त्रियं या विभिन्न त्यक्त हंदी सतस्य प्राणस्य परमार्थ मुक्ति ही आकार वाला आकार रहित तथा दोनों प्रकार की प्रकृति वाला ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं कि मोक्ष 3 प्रकार का होता है उसमें धारणा व्यक्तित्व की अवधारणा का पूर्ण विनाश जो इस त्रिगुण का परीक्षण चिंतन करता है मोक्ष ही परम सत्य है। 41वां श्लोक सददर्शनम द्रविड़ वास निबद्ध मैत्रिणा श्रीमनेन शुद्धम प्रबंध मुक्त कष्ट मृत्यु वन्या मनुद्य वशिष्ठ मुनि वृत्तान्वित रचना उत्कृष्ट उच्च सर्व अमर भाषा में तत्पश्चात वशिष्ठ मुनि द्वारा कही गई उक्ति की रचना हुई। 42वां सतत्वासाश्रम सरलम दधाना मुमुक्षुलोकाय मुदम ददाना अमुना श्री रामवाणी मयुख भी निर्वाग विभाति ईमानदारी से
सीधे सीधे ईमानदारी से अस्तित्व के सत्य का सार देना, मुक्ति के साधकों की दुनिया को आनंद प्रदान करते हुए दिव्य मनुष्य नहीं श्री रामना की रमणीय सुखद वाणी प्रकाश की किरणों दीवार जैसी तह टुकड़े के रूप में के समान मुनि की वाणी शब्द चमकती हैं। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।